Hi everyone, good morning to all of you. It's almost 11:30 a.m. in the morning. So today what we are going to learn. All of you know we are working on basics mathematical tools. So in basic mathematical tools we are now studying inequalities. और inequalities में आज का टॉपिक क्या है बच्चों? Squaring in inequalities. We are going to work on only one topic today with in depth and with all possible details I will tell you here. बच्चों आज पढ़ना हमें कि स्क्वायरिंग इन इनइक्वालिटीज में स्क्वायरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें मैं 3 तरह का वेरिएशंस आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो पहला वेरिएशन यहाँ पर क्या होगा, ध्यान रखना बच्चों, ये 5वां टॉपिक है इनइक्वालिटी का, ये 5th टॉपिक है। ऑलरेडी हम 1 2 3 4 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, आप जानते ही हो। अब यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, स्क्वायरिंग इन इनइक्वालिटी। पहला यहाँ पर क्या आएगा, सेक्शन क्या आएगा, ये मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले आप समझो कर क्या रहा है। देखो स्क्वायरिंग इन इनइक्वालिटीज, इस मान लो मैंने लिखा यहाँ पर कि 2 लेस देन 4, 2 लेस देन 4। मैंने कहा कि स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 16। कौन बड़ा है, 4 की 16, 16 बड़ा है तो क्या लिखोगे आप, 4 लेस देन 16 लिखोगे। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि यदि आपके पास 2 लेस देन 4 है, स्क्वायरिंग किया तो 4 लेस देन 16, इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आया। ये 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर, 4 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर। मींस यदि इनइक्वालिटी में दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर हो तो उनका स्क्वायरिंग करने से इनइक्वालिटी ज्यों का त्यों रहता है। यहां देखो 0 लेस देन x लेस देन 3, स्क्वायर करो, 0 का स्क्वायर 0। एक काम करो, ये हटाओ, पहले एक छोटा सा एग्जांपल लो। देखो 0 लेस देन 3, ये करेक्ट है ना, 0 लेस देन 3। अभी 0 का स्क्वायर करो तो 0, 3 का स्क्वायर करो 9, 0 छोटा है 9 से, 0 लेस देन 9 हो गया। क्या देखा हमने बच्चों कि यदि एक तरफ 0 दूसरी तरफ कोई पॉजिटिव नंबर हो तब भी स्क्वायर करो तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी सेम रहती है। इन दोनों को एक साथ मर्ज कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। 2 कैसा नंबर, पॉजिटिव, हम नॉन निगेटिव भी कह सकते हैं। 4 कैसा नंबर, पॉजिटिव, नॉन निगेटिव भी कह सकते हैं। 0 और 3 ये दोनों क्या है, नॉन निगेटिव नंबर्स है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो इफ बोथ साइड्स वी आर हैविंग नॉन निगेटिव नंबर्स देन ऑन स्क्वायरिंग इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। तो यहाँ पर लिख लो, यही मैं लिखना चाहता था। If both sides non-negative numbers, तो क्या होगा, स्क्वायरिंग करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, या फिर इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम लिख दो, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। तो नॉन नेगेटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगा। और क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखो यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया, दूसरा क्वेश्चन लिया। यहां देखो सपोज अगर मैंने लिखा 5 लेस देन 10, स्क्वायरिंग करोगे तो 5 स्क्वायर क्या होगा बच्चों 25 और ये 100, तो 25 लेस देन 100, ये ट्रू है। अब मान लो मैं वैसा क्वेश्चन लूं जिसमें डबल इनइक्वालिटी हो, डबल इनइक्वालिटी। अच्छा बच्चों मान लो ऐसा लिखा रहता 3 लेस देन इक्वल टू 4, ये करेक्ट स्टेटमेंट है ना, बताया था ना। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या, लेस देन भी और इक्वल भी। तो 3 तो 4 के बराबर नहीं है, लेकिन 3 4 से छोटा है तो होल्ड तो करेगा ही करेगा। या भी स्क्वायरिंग करोगे तो क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये लेस देन इक्वल टू। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो स्ट्रिक्ट आएगा स्क्वायरिंग करने के बाद, और स्लैक इनइक्वालिटी है तो स्लैक आएगा स्क्वायरिंग करने के बाद। ओके ना, यदि मान लो एक ऐसा क्वेश्चन लूं जिसमें डबल इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो, जैसे देखो ये 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4 ऐसा लिखा गया है। 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16, x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर। यहां पे स्ट्रिक्ट है तो स्ट्रिक्ट रह जाएगा। अब देखो 4 और 16 कौन बड़ा कौन छोटा, तो ऑफ कोर्स 16 बड़ा है और 4 छोटा है, तो 4 लेस देन और यहां पर लेस देन इक्वल टू रहेगा।
मान लो मैं जीरो से स्टार्ट करता, देखो जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू से 3 कर दिया, स्क्वायरिंग किया तो जीरो का स्क्वायर बच्चों जीरो, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर और ये रहा आपका 9। सो वंस अगेन लेट मी कंक्लूड द स्टेटमेंट। यदि आपके पास डबल इनइक्वालिटी भी हो या सिंगल इक्वालिटी इन्वॉल्व हो, यदि बोथ साइड नॉन नेगेटिव नंबर्स रहता है तो स्क्वायरिंग करने पे इनइक्वालिटी एज इट इज रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ डिफरेंट केस इन विच वी आर हैविंग सम नॉन पॉजिटिव नंबर्स। ये था आपका पहला पार्ट। आई होप कि बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा ये चीज। नाउ सेकेंड, अब मैं यहाँ पर हेडिंग लिखूंगा बाद में, यहाँ पर मैं सब टॉपिक क्या लिखने वाला हूँ मैं लिखूंगा बाद में, पहले आप समझो इसको। सपोज करो कि मैंने आपसे क्वेश्चन दिया कि -3 लेस देन -2, इसको स्क्वायरिंग करो, तो -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और -2 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो 4 चला आएगा। अब बताओ कौन बड़ा कौन छोटा, तो 9 बड़ा है और 4 छोटा है, तो आप ये लिखोगे 9 ग्रेटर देन 4। क्या हुआ यहाँ पर, -3 लेस देन -2 था, लेकिन आपने स्क्वायरिंग किया तो नंबर्स क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव। स्क्वायर करने पे नेगेटिव नंबर क्या बन जाता है, पॉजिटिव नंबर। तो आपने माइनस किया तो नंबर्स पॉजिटिव है, साथ साथ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, जो लेस देन 3 वो ग्रेटर देन हो गई। चलो ये रहता है, देखो -2 लेस देन x लेस देन 0 कर दिया, -2 लेस देन x लेस देन 0, -2 का स्क्वायर करो बच्चों 4, 0 का स्क्वायर 0, अब 4 बड़ा है 0 से, वेट आई विल टेक दिस नेचर, -3 लेस देन 0 लिखा है, पहले सिंगल टाइप के इनइक्वालिटी लेके चलते हैं। -3 लेस देन 0 स्क्वायरिंग करो तो 9, ये 0 का स्क्वायर 0, 9 बड़ा है 0 से, ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। तो यहां पर बताना क्या चाहता हूं, देखो -3 -2 -3 0, बोथ साइड नेगेटिव नंबर्स। 0 क्या होता है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। आप ये कह सकते हो -3 क्या है, नॉन पॉजिटिव है, 0 क्या है, नॉन पॉजिटिव है, -3 नॉन पॉजिटिव, -2 नॉन पॉजिटिव। तो आप ये कह सकते हो कि यदि दोनों साइड आपके नॉन पॉजिटिव नंबर इन्वॉल्व हो तो स्क्वायरिंग करने से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। तो लिख लो यहाँ पर, इफ बोथ साइड्स नॉन पॉजिटिव numbers, then inequality gets reversed. Inequality gets reversed. Okay? तो ये मैंने आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन लेकर दिखलाया। अब जो एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं इसमें डबल इनइक्वालिटी इन्वॉल्व और बोथ साइड नॉन पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -2। करते हैं स्क्वायरिंग, तो -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर बच्चों 4, -2 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों आपका 4 हो गया। अब क्या करें, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, इनइक्वालिटी को रिवर्स होना है तो ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑफ कोर्स आप देख सकते हो ना कि 9 जो बच्चों है 4 से बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर स्ट्रिक्ट है तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट आएगा, सो ग्रेटर देन 4 हो गया। इसको क्या करो, घुमा के लिख दो, दे घुमा के, तो घुमा के लिखोगे इसको तो 4 x स्क्वायर ग्रेटर देन 4 या फिर 4 लेस देन x स्क्वायर, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, ये हो गया। बोथ साइड क्या है बच्चों, नॉन पॉजिटिव नंबर्स है। ये एग्जांपल लो, मान लो मैंने लिखा कि -10 लेस देन x लेस देन 0 इक्वल टू लगा दो। देखो जहां पर स्लैक लगा है स्क्वायरिंग करने पे स्लैक ही होगा, जहां पर स्ट्रिक्ट है स्क्वायरिंग करने पे वो स्ट्रिक्ट ही होगा। स्क्वायरिंग करो तो -10 का स्क्वायर बच्चों 100, 0 का स्क्वायर 0 और ये x स्क्वायर। अब देखो 100 बड़ा है 0 से, इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड, सो ग्रेटर देन इक्वल टू, दे घुमा के, सो उल्टा करके लिखो 0 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर, ये रहा बच्चों आपका लेस देन 100। तो आई होप कि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया
कि बोथ साइड नॉन नेगेटिव नंबर हो तो स्क्वायरिंग करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। यदि बोथ साइड नॉन पॉजिटिव नंबर्स हो तो स्क्वायरिंग करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अब एक मिक्स्ड केस देखते हैं। मिक्स्ड केस का मतलब ये हो बच्चों कि एक ही इनइक्वालिटी है, उसमें कुछ पार्ट पॉजिटिव है, कुछ पार्ट नेगेटिव है। तो मैं इन तमाम चीज़ों को इरेज करूंगा यहाँ पर। सो द लास्ट पार्ट हियर मिक्स्ड टाइप। अब मिक्स्ड टाइप में क्या होता है, एग्जाम्पल देता हूं। देखो, मान लो लिखा मैंने कि -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। ये मैंने एक नॉर्मल एग्जाम्पल लिया। ये मिक्स्ड क्यों है? क्योंकि -2 से 4, x -2 से स्टार्ट होगा, -2 के इक्वल भी होगा, हो सकता है, एंड होगा 4 पे, 4 के इक्वल भी हो सकता है। तो क्या इसके बीच में 0 आएगा? आएगा ना। देखो, -2 से 4, -2 से 4, तो 0 तो बीच में आएगा ही आएगा। तो बच्चों, जब आपकी इक्वालिटी मिक्स टाइप की हो, -2 से 0, ये नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव टाइप हो गया। -2 से 0 मतलब नेगेटिव वाली वैल्यूज, ये नेगेटिव वाला वैल्यू हो गया। 0 to 4 ये पॉजिटिव वाला इनइक्वालिटी हो गया। तो क्या करो आप, स्क्वायरिंग करो। तो x² स्क्वायरिंग कर दिया। देखो, स्क्वायरिंग करने पे नेगेटिव नंबर ही पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। तो स्क्वायरिंग करने से नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव बनेगा। करना क्या होता है कि यदि आपके पास ये मिक्स है तो बीच में 0 आएगा, तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 और 0 पे इक्वल टू लगेगा, क्योंकि x 0 इसके बीच में आएगा और x 0 के बराबर होगा। तो बच्चों, भले ही मिक्स हो लेकिन आप स्क्वायरिंग करो तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। अब देखो, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर करोगे 16। 4 और 16 में कौन बड़ा है? 16 बड़ा है, तो यहाँ पर 16 आएगा। मतलब जिसका स्क्वायर बड़ा होगा वही यहाँ पर आएगा। इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू। यहाँ पर एग्जाम्पल ये दिया। मान लो आपके पास बच्चों ये क्वेश्चन होता, -10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, सपोज करो ये 5 हो जाता। मिक्स है ना, -10 से 5, बीच में 0 आएगा। तो 0 आएगा ना, तो स्क्वायरिंग करो, स्टार्ट करो इसको 0 से, तो 0 लेस देन इक्वल टू x²। अब देखो, भले ये नेगेटिव है लेकिन स्क्वायरिंग करने पर तो पॉजिटिव होगा ये। तो -10 का स्क्वायर करोगे तो 100 और 5 का स्क्वायर करोगे 25। 100 बड़ा है बच्चों तो 100 आएगा। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू। द क्रक्स इज दैट इफ द इनइक्वालिटी इज मिक्स्ड, then always start from 0, put in equal to, and then check किसका स्क्वायर ज्यादा है, लेफ्ट वाले का कि राइट वाले का। जिसका स्क्वायर ज्यादा है उसी को लिखना है। मान लो मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, सपोज करो बच्चे लिख दिया 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू, -3 लेस देन x लेस देन 2 लिखा। ये क्या स्ट्रिक्ट लगा दिया, यहाँ पर चलो इक्वल टू कर दिया, है ना। मिक्स, ये मिक्स है तो स्क्वायरिंग करना है तो x², -3 से 2 में 0 तो आएगा, तो 0 से स्टार्ट कर देंगे। अब -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो चूंकि इसका स्क्वायर ज्यादा है तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, और यहाँ पर लेस देन है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या होगा बच्चों, लेस देन हो जाएगा। इनइक्वालिटी जैसी होगी वैसे यहाँ पर चली आएगी। स्टार्ट करना है 0 से, 0 पे इक्वल टू लगाना है, और लेफ्ट और राइट जिसमें स्क्वायर बड़ा वही यहाँ पर आएगा। इनइक्वालिटी जहां पर जैसी यहाँ पर भी वैसी। ओके, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन था इस कैटेगरी का। देखो, मैंने कहा यहाँ पर कि -5 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। बच्चों से पूछा कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों ने क्या देखा कि ये मिक्स है, कुछ पार्ट नेगेटिव कुछ पार्ट पॉजिटिव। तो बच्चे स्टार्ट करेंगे 0 से, लेस देन इक्वल टू x², -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। बड़ा कौन है? 36। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों इसको 36, और चूंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू। ओके, सो दिस इज द वे टू परफॉर्म स्क्वायरिंग इन इनइक्वालिटीज। अब यहाँ पर मैं इसका बच्चों कुछ मोस्ट जनरल केस देखने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टीच यू द मोस्ट जनरल केस। तो पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। देखो, मोस्ट जनरल केस का मतलब ये हुआ, मैंने आपको स्क्वायरिंग क्यों पढ़ाया, मैंने आपको क्यूब क्यों नहीं पढ़ाया, पावर 4 क्यों नहीं पढ़ाया,
स्क्वायरिंग इसलिए पढ़ा है कि देखो जेई मेंस एडवांस या इस लेवल पे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना तो उसमें स्क्वायरिंग ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। क्यूब भी आएगा, पावर 4 भी आएगा, बताने वाला हूँ यहाँ पर। लेकिन चूंकि स्क्वायरिंग थोड़ा कॉमन होता है इसलिए मैंने स्क्वायरिंग को ही टॉपिक बना के पढ़ा दिया। अब मैं आपको जनरल केस बताता हूँ। देखो, सो हियर यू कैन राइट हियर जनरल केस। इस मान लो पहला नॉन निगेटिव नंबर्स हैं। ध्यान रहे यहां पर ये नॉन निगेटिव नंबर्स मैं ले रहा हूं। जैसे 0 लेस देन a लेस देन b है, ये a और b पॉजिटिव है। एंड कोई नंबर है n ग्रेटर देन 0। कोई नंबर जैसे पावर करते हो, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 1/2, पावर 1/3, पॉजिटिव पावर करना चाहता हूं मैं। यहां पर मैंने क्या लिया बच्चों, ये लिया आपके पास नॉन निगेटिव नंबर्स। नॉन निगेटिव नंबर्स मतलब 2 लेस देन 3 ऐसे किया हुआ है, 2 लेस देन 3, 4 लेस देन 5 ऐसे किया हुआ है। देखो स्क्वायरिंग तो बता चुका हूं मैं आप लोगों को कि यदि आपके पास नॉन निगेटिव नंबर बोथ साइड से स्क्वायरिंग करोगे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। मान लो पावर 3 करता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, 2 के पावर 3 करो, 3 के पावर 3 करो, 2 के पावर 3 बच्चों क्या होता है 8, 3 के पावर 3 27, 8 लेस देन 27, इनइक्वालिटी सेम रह गई। यहाँ पे क्या करो कुछ और पावर ले लो, चलो 4 के पावर 4 करते हैं तो 4 के पावर 4 बच्चों, 4 के पावर 4 और ये 5 के पावर 4, तो 4 के पावर 4 क्या होता है बच्चों 256 और ये 5 के पावर 4 क्या हो जाएगा बच्चों 625। 256 less than 625 inequality same. What is the conclusion here? Let me take one more example. यदि मैं यहाँ पर 2 less than 3 है ना, इसी में करता हूँ। देखो 2 के पावर 5 और 3 के पावर 5 कर दिया तो 2 के पावर 5 बच्चों 32, 3 के पावर 5 343, 343 ना, सॉरी 243, राइट। 32 less than 243, inequality remains same. What is the conclusion? Conclusion is that if we have non-negative numbers, तो उसका पावर हम कुछ भी रखें, देखो 3 क्या है ऑड है, 4 क्या है इवन है, 5 क्या है ऑड है, तो उसके पावर में यदि हम ऑड इवन कुछ भी डालें इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। सो लेट मी कंक्लूड हियर, दिस इंप्लाई a to the power n less than b to the power n। अब n यहां पर कुछ भी हो, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0 दिस विल होल्ड। यदि a लेस देन b है, a और b पॉजिटिव है, देन a to the power n लेस देन b to the power, एक काम करो आप ऐसे यहां पर लिख लो, दिस इंप्लाई a to the power n लेस देन b to the power n। ये आपका रिजल्ट बन गया। ध्यान रहे कि पावर यहां पर पॉजिटिव रखा गया है, तो इसको मैं यहां पर मिटा देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों को ये लग रहा होगा यहां पर तो मैं पावर 2, 3, 4 डाल रहा हूं, क्या होगा पावर 1/2 डाल दे, पावर 1/3। तो बच्चों देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है n ग्रेटर देन 0 लिखा है। मैंने ये नहीं लिखा है कि ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। ग्रेटर देन मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर के लिए ये कंडीशन बच्चों आपका होल्ड करता है। एग्जांपल के तौर पर देखो, मान लो 2 लेस देन 3 है, अब 2 के पावर में 1/2, 3 के पावर में 1/2 ले लिया मैंने। मेरा काम क्या है, कोई पावर लेना। थोड़ा सा वेट कर लो, ऐसा लगा कोई एम्बुलेंस क्रॉस कर रहा है, नॉइज आ रहा है थोड़ा। ठीक है बच्चों, देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर कि आप ये मत सोचना कि मैं यहां पर इंटीजर्स स्क्वायर, पावर 3, पावर 4, पावर 5 ऐसा नहीं सोचना है। n पॉजिटिव कुछ भी नंबर, जैसे देखो यहां पर मैंने क्या किया 2 लेस देन 3, मैंने पावर 1/2 कर दिया। अब देखो यहां पर 2 के पावर 1/2 मतलब रूट ऑफ 2 और रूट ऑफ 3। रूट ऑफ 2 क्या होता है 1.41, रूट ऑफ 3 1.73। कौन बड़ा कौन छोटा, 1.41 बच्चों छोटा है, लेस देन दिस, inequality remains same. So once again, if both the numbers are positive, then if you take any positive power, inequality will remain same. तो इस तरह से मान लो मैं यहां पर एक बड़ा पावर लगा दूं, जैसे अब मान लो आपके पास ये लिखा है
10 लेस देन x लेस देन 20, या फिर ऐसे कर लो, 10 लेस देन 20 लिखा है। अब मैं ये दोनों पॉजिटिव है तो 10 के पावर मान लो 100 कर दूं, लेस देन 20 के पावर 100 ही रहेगा, दोनों पॉजिटिव तो उनका पावर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। मान लो 0 लेस देन 5, सेम चीज 0 लेस देन 5, तो 0 के पावर n करोगे तो 0, 5 के पावर n करोगे 5, तो यहाँ पर कुछ भी मान लो 0 के पावर 100 लेस देन 5 के पावर 100, ये 0 लेस देन 5 के पावर 100। सो ये चीज़ें तो कॉमन चीज़ें होंगी, लॉजिक से आप अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या होगा देखो, मान लो डबल इनइक्वालिटी, 2 लेस देन x लेस देन 3, बोथ साइड पॉजिटिव, क्या बताया था, बोथ साइड पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव नंबर्स, कुछ भी पावर ले लो, 2 के पावर n लेस देन x के पावर n लेस देन 3 के पावर n ही रहने वाला है। मतलब 2 क्यूब x क्यूब 3 क्यूब, 2 के पावर 4 लेस देन x के पावर 4 लेस देन 3 के पावर 4, ये सेम रहेगा। सो इन जनरल वी कैन कंक्लूड हियर 2 के पावर n लेस देन x के पावर n लेस देन 3 के पावर n, सो दिस विल होल्ड, ओके। तो ये था बच्चों बोथ साइड, बोथ द नंबर्स आर व्हाट, पॉजिटिव। अब यहां पर मैं दूसरा और लास्ट केस ले रहा हूं, बोथ साइड नेगेटिव। इसमें मुझे लगता नहीं कि और कुछ करने की हो सकता है, आपको मैंने यहाँ पर जनरल फॉर्म बता दिया कि आप यहाँ पर लिख सकते हो इफ दिस हैपेंस देन दिस विल हैपन। अब बुक्स में यहाँ पर मैंने 2 3 ले लिया है, बुक्स में यहाँ पर a और b लिखा रहेगा, ठीक है। बुक्स में कैसा रहेगा देखो, if a less than x less than b, this imply a to the power n less than x to the power n less than b to the power n provided a and b are positive। तो बुक्स में ये ऐसा आपका लिखा हुआ रहेगा, हालांकि मैंने इन तमाम चीजों को कई सारे न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नाउ द लास्ट केस आई एम टेकिंग हियर इज सेकेंड, सी इफ a लेस देन b लेस देन 0, a और b दोनों नेगेटिव नंबर है, a भी 0 से छोटा, b भी 0 से छोटा, दोनों नेगेटिव नंबर है, देन पहले यहाँ पर रिजल्ट लिख लो, फिर इलस्ट्रेट करता हूँ, या फिर पहले मैं करता हूँ एक्सप्लेनेशन, इसके बाद मैं लिखूंगा कंक्लूजन। चलो प्रॉब्लम लेते हैं, देखो -2 लेस देन -1, आपको पढ़ाया था ना कि बोथ साइड नॉन पॉजिटिव नंबर्स हों तो स्क्वायरिंग करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो पहले स्क्वायरिंग करो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो 4 ग्रेटर देन 1, इनइक्वालिटी चेंज। स्क्वायरिंग किया, यहां पर मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग किया, n को क्या रखा, 2 रखा। अभी n को मैं 3 रखता हूं बच्चों, तो 3 रखूंगा तो -2 के पावर 3 -8, -2 के पावर 3 -8, -1 के पावर 3, ये -1, कौन बड़ा कौन छोटा, -8 छोटा है -1 से, तो लेस देन। इनको मैंने 4 रखा, -2 के पावर 4, ये होगा 16, सो 16 लेस देन -1 के पावर 4 1, 16 लेस देन 1 तो हो ही नहीं सकता है, 16 ग्रेटर देन 1। इनको मैंने अब की बार 5 रखा, तो -2 के पावर 5 माइनस ऑफ 32, -1 के पावर 5 -1, ये लेस देन रहेगा, -32 -1 से छोटा है। यहीं पर करो कंक्लूजन और फिर लो अलग अलग क्वेश्चन। हम क्या देख रहे हैं बच्चों, यहां पर इनइक्वालिटी चेंज हो गई, रिवर्स हो गई, यहां पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, यहां पर रिवर्स नहीं हुई, यहां पर रिवर्स नहीं हुई। जहां जहां रिवर्स हुई है वहां वहां n का वैल्यू इवन है, और जहां जहां इनइक्वालिटी नहीं चेंज हुई है उसमें n की वैल्यू 3 और 5 मतलब ऑड है। द कंक्लूजन इज दैट इफ बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव and we take a positive power, then the inequality will change. If we take even power, inequality will not change if we take odd power. So let me write the conclusion. Then a to the power n greater than b to the power n if n is even. A to the power n
remains same, inequality will remain same if m is odd. तो इस तरह से आपका ये हो गया कंक्लूजन. चलो एक बड़ा क्वेश्चन लेके देखते हैं बच्चों. देखो तो मैं इसको हटा रहा हूं अभी. नाउ सपोज करो बच्चों मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे रखा, -3 लेस देन x लेस देन -2 ये रखा है. किसी ने कहा कि इसका पावर 10 कर दो, मतलब n को इवन करो, तो -3 के पावर 10, 3 के पावर 10. अब ये ग्रेटर देन x के पावर 10 ग्रेटर देन 2 के पावर 10 यहां भी होल्ड करेगा, चाहे डबल इनइक्वालिटी हो या सिंगल इनइक्वालिटी हो. रूल्स आर रूल्स. पावर इवन इनइक्वालिटी चेंजेज. ठीक है, ये हो गया. किसने कहा कि नहीं इसका पावर 15 लो, तो -3 के पावर 15 लेस देन x के पावर 15 लेस देन -2 के पावर 15. ऑड पावर लिया, इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज. अब पावर छोटा हो या बड़ा, रूल्स आर रूल्स. इवन पावर इनइक्वालिटी चेंजेज, ऑड पावर इनइक्वालिटी डज नॉट चेंजेज. ओके बच्चों, ये था स्क्वायरिंग ऑफ इनइक्वालिटी को लेकर एंड वेरियस पावर्स ऑफ इनइक्वालिटी को लेकर. तो यहां पर मैंने आपको क्या पढ़ाया कि यदि आप देखो बोथ साइड नंबर कैसा है, बोथ साइड नॉन निगेटिव नंबर्स है, उसका कुछ भी पावर करोगे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा. लेकिन बोथ साइड नॉन पॉजिटिव नंबर्स है, मतलब दोनों निगेटिव या जीरो निगेटिव, तो आप उसका इवन पावर करोगे इनइक्वालिटी चेंज होगा, ऑड पावर करोगे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास. नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, कीप वाचिंग IIT Prep.